Hello friends, hope you are doing well. Welcome to my channel again. आज हम बहुत ही प्यारा ट्राई कलर का ईयरिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 3 कलर्स में ईयरिंग है, जिसमें मैंने वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर की थ्रेड की यूज़ की है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ट्राई कलर क्रोशेट ईयरिंग का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें वाइट कलर का थ्रेड लेना है, जिससे हमें एक नॉट बनाना है और 4 चेन बनाना है। इस तरह से 4 चेन बना लेना है। उसमें 5th वाले में हमें पर्ल को इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से पर्ल को इंसर्ट करने के बाद पहले वाले चेन में हमें स्लिप स्टिच बना लेना है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच बन गया। तो पर्ल के दोनों साइड में हमारा थ्रेड बन गया। अब हमें 3 चेन बनाना है। इस तरह से 3 चेन बनाना है और पर्ल के 1 साइड में हमें 8 डबल क्रोशेट बना लेना है। कुछ इस तरह से 8 डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, पहली बार में ये डबल क्रोशेट थोड़ा डिफरेंट है। पहले फर्स्ट वाले में हम थ्रेड निकालेंगे, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में। सो 1 बाय 1 थ्रेड हमें निकालना है और 8 डबल क्रोशेट इस तरह से हमें बनाने हैं। देखिए, 8 डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास यहाँ 9 डबल क्रोशेट हो गए विथ 3 चेन। अब हमारे नेक्स्ट साइड में हमें जाना है पर्ल की, और उधर भी हमें 9 डबल क्रोशेट सेम पैटर्न से बना लेना है। कुछ इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें सेम पैटर्न में 9 डबल क्रोशेट बना लेना है। 1 2, ये थर्ड हमारा। नेक्स्ट हमने 6 मोर डबल क्रोशेट बना लिया। अब हमारा ये सर्किल राउंड पूरा हो गया। फर्स्ट जो थर्ड चेन हमने बनाया था उसमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 चेन बनाने के बाद इसमें सेकंड कलर, जो कि मैंने ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है, उससे पहले एक नॉट बना लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें नॉट बना लेना है। और नॉट बनाने के बाद ये देखिए, अब हमें वाइट कलर वाले थ्रेड में इसे इंसर्ट करके और वाइट कलर के थ्रेड को टाइटली पुश कर देना, ताकि ये फिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से टाइटली खींच लेना है। अब यहाँ पर हमें 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 6 चेन में हमें 10 सिंगल क्रोशेट इस तरह से बनाने हैं। 10 सिंगल क्रोशेट। ये देखिए, लूप को पहले खींच लेना है और उसी लूप से हमें थ्रेड निकालना है, लेकिन लूप को भी क्लोज नहीं करना है। इस तरह से 10 टाइम्स हमें लूप को हुक पर ही रखना है, लूप को बाहर नहीं करना है। इस तरह से हमें 10 टाइम्स करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट 6, ठीक है। ये 7। आप डिपेंड ऑन यू, आप जितना भी चाहें उतना सिंगल क्रोशेट इस पे बना सकती हैं। मैंने 10 सिंगल क्रोशेट बनाया है। इस तरह से हमारा 9 एंड देन लास्ट वन 10 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा टाइटली खींचने के बाद हमें पूरे लूप से एक बार में ही थ्रेड को बाहर निकालना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से थ्रेड बाहर हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ इस चेन्स के नेक्स्ट चेन में हमें
स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हमें चेन में बना लेना है। ये देखिए नेक्स्ट चेन में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पेटल हमारा फ्लावर का रेडी हो गया। द सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई टू मेक फॉर द 5 more petals। 6 चेन, उस 6 चेन में हमें 10 सिंगल क्रोशे लूप पे निकालते जाना है। अभी हमें बन इसको करना है 10 सिंगल क्रोशेट 1 by 1 निकालते जाना है। तो टोटल हमारे पास 10 सिंगल क्रोशेट हुक पे रह जाएंगे। उनको हमें ध्यान से एक बार में ही थ्रेड को खींचकर और हमें निकाल लेना होगा, जैसे हमने पहले वाले पेटल में किया था, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये नेक्स्ट। आप चाहें तो मोर देन 10 सिंगल क्रोशेट बना सकती हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब ये देखिए नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच कर देना है और ये सेकंड पेटल रेडी हो गया। तो इस तरह से हमें 5 पेटल्स बनाना है विद द ऑरेंज कलर थ्रेड, ठीक है। तो मैं बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने 5 पेटल्स बना लिया। अब हमें यहाँ के बाद में चेन काउंट कर लेना है, ठीक है। और उसके काउंट करने के बाद हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से मैं काउंट कर लूँगी जितना भी चेन मेरे को बचा है, और इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको 1 चेन 1 स्लिप स्टिच, ये टिल हाफ वे तक हमें बनाना है। 1 चेन 1 सिंगल स्टिच, 1 चेन सिंगल स्टिच। इस तरह से हमें ये पैटर्न को टिल हाफ वे तक जाना है। ये देखिए 2 बनाया मैंने, ये 3rd बना मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है, तो हमारा ये देखिए ये 4th बन गया, ठीक है। ये हमारा 4th बन गया। अब यहाँ हमारा हाफ वे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना, 1 2 एंड नेक्स्ट वुड बी 3 चेन बना लेने के बाद हमें उसके बगल वाले चेन में स्लिप स्टिच कर देना है। कुछ इस तरह से हमें स्लिप स्टिच कर देना। तो हमारी ईयरिंग का टॉप पार्ट हो गया, जिसमें हम अपने टॉप्स के पार्ट को डालेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से 3 चेन के बाद हमें ये देखिए इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द वे हमें सेम 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे राउंड को क्लोज कर देना है, थ्रेड को कट कर देना है, और ये देखिए हमारा ईयरिंग का ऊपर का पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं धागे को कट कर दूंगी और इसको फिनिशिंग कर दूंगी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से धागा कट हो गया और ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बनकर आया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें ग्रीन थ्रेड की यूज़ करनी है। हमारे पास 5 पेटल्स हैं, तो 5 पेटल्स में 3 पेटल्स इन द मिडल है। इस 3 पेटल्स में ही हमें 3 लीफ बनाना है, ठीक है ना। तो हमें ग्रीन वाले थ्रेड को सेकंड वाले पेटल के पीछे से हमें धागे को अटैच करना है और उसके बाद कंप्लीटली 15 चेन बनाना है, ठीक है। तो 15 चेन में हमारा 9 चेन में हम लीफ बनाएंगे और बाकी वो प्लेन रह जाएगा। तो ये देखिए 15 चेन 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से हमारा 15 चेन बन गया। अब हमें 1 चेन स्किप करने के बाद सिंगल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट में। उसके नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट चेन में हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ये ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी। इस तरह से ट्रिपल क्रोशे में 3 टाइम्स हमारा थ्रेड निकलता है। ये ट्रिपल क्रोशे और इसको फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाना है हमें। डबल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे और देन सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये देखिए हम सिंगल क्रोशेट हमने बना लिया। तो 1 साइड हमारा लीफ का कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 चेन बना लेना है एंड अनदर हाफ ऑफ द लीफ को इसी प्रोसेस को फॉलो अप करना है। पहले सिंगल चेन, सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड देन सिंगल क्रोशे। तो इस पैटर्न को इस तरह से बनाने पर हमारा लीफ का शेप बहुत ही प्रॉपर आता है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे के बाद मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। डबल क्रोशे के बाद हाफ डबल क्रोशे और फिर हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। ये देखिए हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब जो हमने 1 चेन छोड़ा था उसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और हमें 1 चेन बना लेना है। इस तरह से 1 चेन बनाने के बाद मिडिल में हमें लीफ के मिडिल पार्ट में हमें सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। टू द एंटायर लीफ हमें मिडिल में सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। टोटल नॉट सिंगल क्रोशेट, स्लिप स्टिच बताते जाना है। तो इस तरह से हमारा एंटायर मिडल स्लिप स्टिच से कंप्लीट होगा। ये देखिए 9 चेन में मैंने बनाया था लीफ, तो 9 स्लिप स्टिच मैंने बनाया ऑन द लीफ एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट पे हमें सेम प्रोसेस स्लिप स्टिच बना लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमारा लीफ रेडी हो गया है। अब हमें जो हमारा रेस्ट ऑफ द चेन है जो कि 5 चेन है उसमें हमें 5 स्लिप स्टिच बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 स्लिप स्टिच बना लिया। अब हमारा फर्स्ट लीफ रेडी हो गया। नेक्स्ट लीफ के लिए हमें नेक्स्ट वाले पेटल के पार्ट पे जाना है। इसमें हमें बैक साइड से ही 2 स्लिप स्टिच कर लेना है और उसके बाद उस पेटल के पर जाने के बाद हमें यहाँ कंप्लीटली 21 चेन बनाना है, ठीक है ना। 21 चेन हमें बनाना है, तो जिसमें 9 चेन में हम लीफ बनाएंगे और बाकी का चेन एज इट इज़ रह जाएगा। ये देखिए मैं 3 चेन बना ली, 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 21 चेन मैंने बनाया। अब इसमें हमें 1 चेन को स्किप करना है और उसी पैटर्न को फॉलो करना है। सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, ट्रिपल क्रोशेट। यहाँ मैं ट्रिपल क्रोशेट 2 टाइम्स बना रही हूँ डिफरेंट चेन में, सिंगल चेन में नहीं, लाइक डिफरेंट चेन में। पहले 1 ट्रिपल क्रोशेट इन फर्स्ट चेन एंड देन नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट इन नेक्स्ट वन।
तो इस तरह से थोड़ा लीफ ये वाला बड़ा बनेगा हमारा, ये मिडिल का लीफ है हमारा, थोड़ा हमारा ये बड़ा बनेगा। ये बहुत ही सुंदर ईयरिंग बनकर आता है और अपने हाथ से बनाकर पहनने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये देखिए, इसके बाद सेम प्रोसेस हमें रिवर्स कर देना है, डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट एंड सिंगल क्रोशेट। ये वन साइड का हमारा लीफ रेडी हो गया। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करके बना लेना है कंप्लीट लीफ, और इस तरह से हमारा सेकंड लीफ रेडी हो गया। अब हमें थर्ड लीफ की तरफ जाना है। सेम प्रोसेस, 2 स्लिप स्टिच, हम पहुंच जाएंगे हमारा थर्ड फ्लावर के पेटल पे, और इस तरह से द सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट लीफ के लिए यूज़ किया है, कंप्लीट 15 चेन। ये 15 चेन हमें बनाना है, और 15 चेन के बाद हमें लीफ बनाना है 9 चेन में। ठीक है, इस तरह से 9 चेन में हमें लीफ बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा अगेन द सेम प्रोसेस, सिंगल क्रोशेट, स्किप 1 चेन, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, फिर ट्रिपल क्रोशेट। यहाँ डबल क्रोशेट रिपीट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये लीफ हमारा छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस लीफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब अगेन द सेम प्रोसेस मिडिल पार्ट के लिए यूज़ करना है। 1 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच इन द मिडल ऑफ द लीफ, हमें 9 स्लिप स्टिच लीफ पर बनाना है, एंड रेस्ट ऑफ द चेन पे हमें 1 स्लिप स्टिच कंप्लीट बना लेना है। तो टोटल हमारे पास वैसे ही एक कम हमारे पास 14 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये लास्ट वाला लीफ को कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें एवरी चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा थर्ड लीफ। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इजी और कम समय में बनने वाला ये ईयरिंग, और बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप किसी भी फेस्टिवल ओकेजन ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकती हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे ईयर्स पे। देखिए, इस तरह से मैंने क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच करके, और थ्रेड को कट कर दिया। तो हमारा ये ईयरिंग रेडी हो गया। ठीक है ना, देखिए मिडिल वाला थोड़ा बड़ा और साइड वाला हमारा थोड़ा छोटा छोटा लीफ आया। तो ये देखिए पूरा फिनिशिंग मैंने कर दिया। अब इसमें मैं टॉप को डालूंगी ऊपर वाले पार्ट पे, और इस तरह से हमारा ईयरिंग रेडी हो गया। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ईयरिंग रेडी हो गया। कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप भी अपने लिए बनाइए, अपने दोस्तों के लिए बनाइए, और हैंडमेड गिफ्ट उन्हें गिफ्ट करिए। सो वो भी काफ़ी खुश होंगे आपके हैंडमेड गिफ्ट को देख। Thank you for watching. If you like my video, please subscribe and share as much.